नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामचरितमानस में की सुंदरकांड की एक चौपाई पर। इस चौपाई में वर्तमान समस्या का निदान छिपा हुआ है। वर्तमान समस्या की गहराई छुपी हुई है। वास्तविकता में देखा जाए तो समस्या वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर कुछ आ रही है तो वह सामाजिक बंटवारे की इसी के अंतर्गत एक चौपाई रामचरितमानस के सुंदरकांड में आती है, जिसमें कहा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु अर नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वस्तुतः यह चौपाई सुंदरकांड में उस प्रसंग के दौरान आती है जब भगवान श्री राम काफ़ी अनुनय विनय निवेदन समुद्र से कर चुके होते हैं, फिर भी समुद्र भगवान श्री राम को लंका जाने के लिए रास्ता नहीं देता है। इसी से व्यथित होकर क्रुद्ध होकर क्रोधित भाव में रामचरितमानस के जो सुंदरकांड है उस दौरान पहली बार भगवान श्री राम को क्रोध आता है और वह कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम की भाषा ही नहीं समझते हैं। इसी के प्रत्युत्तर में समुद्र भगवान प्रकट होता है और भगवान से निवेदन करता है कि हे भगवान, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये कुछ ऐसे लोग हैं जो सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब साफ है कि यह बात न तो भगवान ने कही, न ही तुलसीदास जी ने अपनी ओर से लिखी, यह बात कही थी तो समुद्र ने। अब इस बात की विस्तारता पे और इस चौपाई की विस्तार में भी चलते हैं। देखा जाए तो इसमें 4 शब्द आए हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु अर नारी। इसमें 4-5 शब्दों का उल्लेख किया गया है तुलसीदास जी ने, और जो समुद्र ने जो भगवान श्री राम से निवेदन किया था उस दौरान उन्होंने इन 4-5 बातों का उल्लेख किया था। फिर भी वर्तमान में देखा जाए तो मात्र और मात्र दलित वर्ग ही इस चौपाई का अनर्थ निकाल रहे हैं, और कतिपय जो सनातन हिंदू धर्म के विरोधी हैं वह इस बात को हवा देते रहते हैं कि रामचरितमानस या तुलसीदास जी ने और भगवान राम दलितों के और जो कमज़ोर जो दबे कुचले लोग हैं उनके विरुद्ध हैं। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबी नहीं खींचते हुए आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अगर देखा जाए तो ढोल का मतलब जो भी चमड़े के मड़ा हुआ है उसको जब तक चढ़ाया नहीं जाता है, जब तक उसको मढ़ा नहीं जाता है, जब तक उसको तान नहीं दी जाती है, तब तक वो बज नहीं सकता है। इसी प्रकार गंवार अज्ञानी चाहे वो कोई भी हो, उसको भी आपको समझाइश देना पड़ती है, उसको भी बताना पड़ता है, तभी जाकर वो कुछ काम कर पाता है। इसके बाद आता है ढोल गंवार शूद्र यानी सूक्ष्म यानी छोटा जीव, चाहे वह छोटा जीव माता पिता के लिए अपनी संतान ही क्यों ना हो, उसको भी बताना पड़ता है। इसमें दलित या निम्न वर्ग के लोगों का तो कहीं से कहीं तक उल्लेख ही नहीं हुआ। शूद्र तो कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण का बच्चा भी शूद्र हो सकता है, तो वैश्य का बच्चा भी शूद्र हो सकता है, क्षत्रिय का बच्चा भी शूद्र हो सकता है, तो अन्य धर्म और अन्य धर्मावलियों के भी बच्चे शूद्र हो सकते हैं, अन्य जीवों में भी शूद्र हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दलित ही शूद्र हो। देखा जाए तो इसके बाद में आता है पशु भी अपनी विवेक बुद्धि और तार्किक क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको भी सकल ताड़ना मतलब उनको भी ताड़ा जाता है। ताड़ना यानी वाच करना, उनको बताना, उनको समझाइश देना। इसके बाद आता है नारी। यह शब्द समस्त नारी वर्ग के लिए है, न कि किसी एक पर्टिकुलर किसी एक कौम के लिए या किसी एक समाज के लिए या किसी एक के लिए उपयोग किया गया है। नारी को भी हमें बताना पड़ता है, हमें समझाइश देना पड़ती है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि नारी में कम बुद्धि होती है, लेकिन उनमें तार्किक क्षमता कम होती है, जबकि बुद्धि विवेक तो कई मर्तबा हाई होते हैं, लेकिन तर्कशीलता थोड़ी कम होती है। इसीलिए यह शब्द भी उस दौरान चौपाई में रखा गया। जय श्री राम मित्रों, जय हिंद, जय भारत।